नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स में आपको 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मिलेंगे जो आपकी प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। डेली करंट अफेयर्स की क्लास रोजाना डेली आपको सुबह 6 से 7 बजे के बीच मिलेगी और डेली करंट अफेयर्स की क्लास ही आपको हमारे यूट्यूब चैनल @GS की पाठशाला पर मिलेगी। इसी यूट्यूब चैनल पर और भी बहुत सारी क्लासें आपको मिलेंगी, तो उन क्लासों को भी आप लें। डेली डेली करंट अफेयर्स की क्लास सुबह 6 से 7 बजे और इसी यूट्यूब चैनल पर आपको डेली बुक ऐप की क्लास और डेली ज्योग्राफी की क्लास हैं और डेली जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक है, परीक्षा उपयोगी है, उससे संबंधित भी क्लासें आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। तो आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। और डेली करंट अफेयर्स की क्लास ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इस क्लास को अवश्य लें। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है? तो भारत और किस देश ने मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया? ब्रिटेन ने। भारत और ब्रिटेन ने मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है। ये कहाँ पर शुभारंभ किया गया? अभी ये एक आर्थिक और वित्तीय वार्ता एक बैठक हुई थी। आर्थिक और वित्तीय बैठक के दौरान या वार्ता के दौरान जो 12वीं बैठक थी इसकी, उसी में ये निर्णय लिया गया। और भारत की तरफ से इसमें वार्ता में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भाग लिया और ब्रिटेन की तरफ से या यूके की तरफ से चांसलर ऑफ द एक्सचेकर जेरेमी हंट ने इसमें भाग लिया। ठीक है, यूके की तरफ से चांसलर ऑफ द एक्सचेकर जेरेमी हंट ने भाग लिया। तो इन दोनों ने आर्थिक और वित्तीय वार्ता के दौरान इस मीटिंग में भाग लिया। ये इसकी 12वीं बैठक थी। तो ब्रिटेन और भारत ने मिलकर ये निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे के निवेश के अवसरों को अनलॉक करना और प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना को संरक्षित और चरणबद्ध करना। ये इसका उद्देश्य। क्या उद्देश्य? बुनियादी ढांचे के निवेश के अवसरों को अनलॉक करना और प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना को संरक्षित और चरणबद्ध करना। ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल 2023 का फीबा विश्व कप किसने जीता? वो होता है फीफा, ये है फीबा। तो बास्केटबॉल 2023 का फीबा विश्व कप किसने जीता? जर्मनी ने जीता है। किसने जीता है? जर्मनी ने जीता। किसको हराकर जीता? सर्बिया को हराकर। जर्मनी ने सर्बिया को हराकर फीफा विश्व कप बास्केटबॉल का खिताब जीता। बास्केटबॉल 2023 का ये 19वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 19वां संस्करण था। इसका आयोजन कहाँ कहाँ हुआ? इसका आयोजन फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान, इन तीनों देशों के सहयोग से इन तीनों देशों में इसका आयोजन किया गया। इस बास्केटबॉल में 32 टीमों खेली थी। 32 टीमों ने इसमें भाग लिया और 25 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक ये चला था। 25 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सैफ अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप में कौन चैंपियन बना है? तो सैफ अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप में कौन चैंपियन बना है? भारत। सैफ अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत 5वीं बार जो है चैंपियन बना है। कौन सी बार? 5वीं बार चैंपियन बना है। और इसने किसको हराया? बांग्लादेश को हराया। किसको हराया? बांग्लादेश को हराया है। अब हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। ठीक है, और बांग्लादेश के लिए बहुत सारी परियोजनाएं भारत की द्वारा शुरू की गई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाए? वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन सर्बिया में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? सर्बिया के बेलग्रेड में। सर्बिया के बेलग्रेड में इसका आयोजन किया जाएगा।
16 से 24 सितंबर के बीच इसका आयोजन होगा। 16 से लेकर 24 सितंबर तक इसका आयोजन चलेगा। और इसमें भारत की तरफ से जो पहलवान है वो 30 पहलवान इसमें भारत की तरफ से जाएंगे वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए। भारत की तरफ से वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 30 पहलवान जो भाग लेने के लिए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दक्षिण या दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को मनाया जाता है। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व है वैश्विक स्तर पर श्रमिकों के अधिकारों को समर्थन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। इसका महत्व है कि वैश्विक स्तर पर मजदूरों के अधिकारों को समर्थन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। ठीक है, इसकी थीम क्या है? संयुक्त राष्ट्र दिवस 2023 की थीम क्या है? सॉलिडरी, इक्वालिटी एंड पार्टनरशिप, अनलॉकिंग साउथ कोऑपरेशन टू अचीव द SDGs। ठीक है, तो ये इसकी थीम है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक कौन है? गिलबर्ट एफ होंगबो। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक कौन है? गिलबर्ट एफ होंगबो। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना कब हुई? 1919 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में। अगला क्वेश्चन है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है। कितने लोगों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे? हाल ही में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई। कितने लोगों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे? 12 लोगों को। 12 लोगों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। 12 लोगों में जैसे कुछ लोग हैं अश्वनी कुमार, मिद्दिका सभा रेड्डी, ठीक है, अक्काटू बिजू, ऐसे 12 लोगों को ये पुरस्कार दिए जाएगा, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। 26 सितंबर को ये पुरस्कार वितरण किए जाएंगे या दिए जाएंगे। 26 सितंबर को ही क्यों दिए जाएंगे? क्योंकि 26 सितंबर को CISR के स्थापना दिवस पर, CSIR के स्थापना दिवस पर ये पुरस्कार दिए जाएंगे। CSIR क्या है? तो CSIR की फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CISR की फुल फॉर्म है ये। ठीक है, इसी के स्थापना दिवस पर दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है विराट कोहली वनडे में सबसे तेज रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बने। कितने रन उन्होंने अभी हाल ही में पूरे किए? तो विराट कोहली वनडे में सबसे तेज रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बने। कितने रन पूरे किए? 13,000। अभी ये पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेल रहे थे एशिया कप 2023 में, जिसका आयोजन कहाँ हो रहा था? इसका आयोजन कोलंबो में हो रहा था। श्रीलंका के कोलंबो में इसका आयोजन हो रहा था। और किस स्टेडियम में हो रहा था? आर प्रेमदासा स्टेडियम में। आर प्रेमदासा स्टेडियम में एशिया कप 2023 का आयोजन हो रहा था। वहां पर इन्होंने अपने 13,000 रन पाकिस्तान के खिलाफ पूरे किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में पावर पॉइंट बनाने वाले किस सॉफ्टवेयर जेवलर का निधन हो गया है? तो हाल ही में पावर पॉइंट, जो पावर पॉइंट होता है कंप्यूटर में हम चलाते हैं, तो पावर पॉइंट को बनाने वाले जो सॉफ्टवेयर डेवलपर रहते हैं उनका निधन हो गया। तो उनका नाम क्या है? डेनिस ऑस्ट्रेन। डेनिस ऑस्ट्रेन इनका नाम है और इनका 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कब हो गया? 76 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया डेनिस ऑस्ट्रेन का। इनके सहयोगी एक और थे जिनके साथ इन्होंने मिलकर पावर पॉइंट की स्थापना की थी। उनका नाम था रॉबर्ट गैस्किंग। इन दोनों लोगों ने मिलकर पावर पॉइंट को बनाया था और इन्होंने पावर पॉइंट को बनाया था। और पावर पॉइंट कब लॉन्च किया गया था? 1987 में। पावर पॉइंट 1987 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, डेनिस ऑस्ट्रेन जो है USA के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने नई सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी लॉन्च की है? तो नई सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी लॉन्च की है उत्तर कोरिया ने लॉन्च की। किसने लॉन्च की है? उत्तर कोरिया ने लॉन्च की है। और उत्तर कोरिया ने कब लॉन्च की?
जो उत्तर कोरिया का तानाशाह है किम जोंग की उपस्थिति में, किम जोंग की उपस्थिति में इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इस पनडुब्बी का नाम क्या, पनडुब्बी का नाम है पनडुब्बी नंबर 841। पनडुब्बी का नाम क्या, पनडुब्बी नंबर 841 इसका नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस परिवहन कंपनी के साथ समझौता किया है? तो भारतीय नौसेना हाल ही में किस परिवहन कंपनी के साथ समझौता किया है? उबर के साथ। उबर कंपनी जो है अमेरिका की, यूएसए की कंपनी, इसके साथ समझौता किया है अभी। किस किस लिए समझौता किया गया, इसका उद्देश्य क्या समझौता करने का? तो समझौता करने का उद्देश्य है देश भर में नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों की व्यक्तिगत यात्रा और आवागमन के लिए विश्वसनीय, सुविधाजनक, सुरक्षित और किफ़ायती वाहन सुविधा प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। उद्देश्य क्या, दोबारा से, देश भर में नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों की व्यक्तिगत यात्रा और आवागमन के लिए विश्वसनीय, सुविधाजनक, सुरक्षित और किफ़ायती वाहन सुविधा प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, जब ये समझौता हुआ तो उस समय नौसेना प्रमुख मौजूद रहे। नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। जब ये समझौता हुआ उस समय नौसेना प्रमुख उपस्थित रहे, उनका नाम है एडमिरल आर हरि कुमार। ठीक है, उबर की स्थापना कब हुई थी, या उबर की शुरुआत कब हुई? 2008 में इसकी शुरुआत हुई। और उबर के मालिक कौन हैं? उबर के मालिक हैं गैरेट कैंप और ट्रेविस कैलेनिक, ये दोनों उबर के मालिक हैं। उबर के चेयरमैन और सीईओ वर्तमान में कौन है? उबर के चेयरमैन या वर्तमान चेयरमैन और सीईओ कौन है? दारा खोसरोवस्की। दारा खोसरोवस्की जो उबर के वर्तमान में चेयरमैन या सीईओ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उबर जो है अमेरिका की एक कंपनी है यातायात। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को आईजीबीसी का ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है? तो हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को आईजीबीसी ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को मिला है। किसे मिला है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को दिया गया है। आईजीबीसी की फुल फॉर्म क्या है? भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। इसकी फुल फॉर्म इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है। और ये ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट देने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है रेलवे स्टेशनों में हरित अवधारणाओं को अपनाने की सुविधा प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो किन लोगों को ये दिया जाता है, कैसे लोगों को, क्या क्या प्रोसेस होनी चाहिए उस रेलवे स्टेशन पर? तो उस रेलवे स्टेशन पर स्थायी स्टेशन सुविधा हो, स्वास्थ्य हो, सफाई हो, अच्छे से स्वच्छता हो, ऊर्जा दक्षता हो, जल दक्षता हो, स्मार्ट और हरित पहल हो, नवाचार और विकास के अवसर हों, तो उसी रेलवे स्टेशन को ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को भी हाल ही में ये जो है सर्टिफिकेट दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं की पेंशन वाली एक योजना शुरू की, उसका नाम है कलैगनार मगतीर उरीमाई थोगई थिट्टम। क्या नाम है इस योजना का? कलैगनार मगतीर उरीमाई थोगई थिट्टम इस योजना का नाम है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता देना। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता देना, और इस योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपये मासिक उनको दिए जाएंगे और सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। 1000 रुपये उन्हें मासिक मिलेंगे और वो सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। इसकी घोषणा किसने की है? घोषणा की है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जी ने। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जी ने इसकी घोषणा की है। 11 सितंबर को उन्होंने घोषणा की है। और इस योजना की शुरुआत कब से होगी? 15 सितंबर से। 15 सितंबर से इस योजना को शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें कितनी महिलाओं को लाभ मिलेगा? तो इसमें 1.06 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिलेगा। 1.06 करोड़ से अधिक 6 करोड़ से अधिक महिलाओं को इसमें लाभ मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो आईसीआईसी बैंक, अगला क्वेश्चन है,
आईसीआईसी बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो आईसीआईसी बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। कौन बने हैं? संदीप बख्शी बने हैं। और ये पुनः चुने गए हैं, पुनः चुने गए हैं, दोबारा इन्हें चुना गया है। एमडी एंड सीईओ कई वर्षों से ये इस बैंक से जुड़े हुए हैं। और ये 4 अक्टूबर 2023 से इनका नया कार्यकाल शुरू हो जाएगा। 4 अक्टूबर 2023 से इनका नया कार्यकाल शुरू हो जाएगा और ये इनका कार्यकाल 3 अक्टूबर 2026 तक रहेगा। कब तक रहेगा? 3 अक्टूबर 2026 तक इनका कार्यकाल रहेगा। अब हम और इसको इनके जो एमडी एंड सीईओ बनने को मंजूरी किसने दी? आरबीआई ने मंजूरी दी है। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935 में। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई और आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, जो 25वें नंबर के हैं। आईसीआईसी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और आईसीआईसी बैंक की स्थापना कब हुई? आईसीआईसी बैंक की स्थापना 5 जनवरी 1955 को हुई। हेडक्वार्टर मुंबई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत ने सऊदी अरब के साथ समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है? सऊदी अरब के साथ समझौता किया है। जब ये समझौता हुआ उस समय कौन कौन लोग मौजूद थे? तो उस समय भारत की तरफ से विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह मौजूद थे और सऊदी अरब की तरफ से अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद ये मौजूद थे। इन दोनों लोगों के बीच ये समझौता हुआ है। इस समझौते का उद्देश्य क्या है? समझौते का उद्देश्य भारत और सऊदी अरब के बीच ऊर्जा साझेदारी को बढ़ावा देना और बल्कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों के साथ भी संरेखित होना, ये दोनों इसके उद्देश्य हैं। अगला और अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का है, हाल ही में 6.8 तीव्रता के भूकंप से कुप्रभावित मराकेच शहर कहाँ स्थित है? तो ये मराकेच शहर कहाँ स्थित है? मोरक्को में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मोरक्को में। अभी यहाँ पर 6.8 तीव्रता का भूकंप आया जिसने काफ़ी तबाही मचाई है। और मोरक्को की, ठीक है, मोरक्को की बात करें तो मोरक्को की राजधानी कहाँ है? रबात। मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात है। और ये मराकेच शहर जो है मोरक्को का सांस्कृतिक राजधानी। मराकेच शहर मोरक्को की सांस्कृतिक राजधानी है। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। डेली करंट अफेयर्स की क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल @GS की पाठशाला पर रोजाना सुबह से 7 बजे के बीच आपको मिलेगी, जो क्लास रिकॉर्डेड क्लास होगी। और इसी यूट्यूब चैनल पर आपको बुकैब की क्लास और ज्योग्राफी की क्लासें भी मिलेंगी और कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक है उससे संबंधित भी क्लासें आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल से मिलती रहेंगी। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।